हेलो एस्ट्रीम, मैं साहिल से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रीम पार्टनर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स की, और इस वीडियो में बात करेंगे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, जो कि पार्ट 2 है ग्लैंड्स का। पार्ट 1 में हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो सारे ग्लैंड्स में मास्टर ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हमारे माइंड में यानी कि ब्रेन के नीचे आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन पर लोकेटेड है। हम आपको जूम करके यहाँ दिखा दिए हैं कि इस पोजीशन में जो आप ये मटर के दाने जिसे देख रहे हैं, ये मेरा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कोई कनेक्ट करके रखा है, तो जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर में देखिए जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट्स जो है मेरा हाइपोथैलेमस है, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो ग्लैंड्स है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हमारे ब्रेन के बिल्कुल नीचे है और निचले पार्ट में और सेंटर में, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स पूरी तरह से हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स सारे ग्लैंड्स यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखता है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी किसी और के कंट्रोल में रहता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ग्लैंड्स का भी ग्लैंड्स है। यानी कि पिट्यूटरी जो कि सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखते हैं, और हाइपोथैलेमस जो कि ग्लैंड्स के ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखते हैं। यानी कि सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये दादाजी हुए हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर पिताजी कौन हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आप देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है एंटोरियर पिट्यूटरी और दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि एंटोरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्रभाग, पिट्यूटरी का ये अग्रभाग है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि पिछला भाग। एंटोरियर पिट्यूटरी का हम नाम बोले तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अगर हम बात करें तो ये कहलाता है न्यूरोफाइसोसिस, न्यूरो हाइपोफाइसोसिस। ठीक है, ये दोनों का नाम है, जैसा कि हम बता रहे हैं। अगर हम बात करें कि क्या सारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट पिट्यूटरी करता है या पिट्यूटरी को कोई और करता है, देखिए सबसे पहली बात है कि पिट्यूटरी को कंट्रोल में रखता है हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस वो पार्ट्स है हमारे ब्रेन का जो कि पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि ये करना है, ये हार्मोन रिलीज करना है, ये हार्मोन को स्टॉप करना है। ठीक, ये सारे काम हाइपोथैलेमस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, और पिट्यूटरी किस किस हार्मोन्स को स्टिमुलेट यानी रिलीज करता है। यहाँ से हम इन दोनों को एक साथ लेकर बता रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स की, हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस कुछ कुछ चीज़ जो है ये रिलीज करते हैं, और यहाँ से रिलीजिंग के साथ साथ इनहिबिटिंग भी होता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, आप देख सकते हैं कि स्मॉल साइज का कोन शेप में, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है कोन की शेप में होता है, और ये मिडिल बेस में है ब्रेन के। ठीक है, ये जो है एंडिंग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टॉप पर, और इसका जो कनेक्शन होता है पिट्यूटरी से एक ट्यूब के शेप में होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल ऑटोमेटिक रेगुलेटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। यानी कि कहा जाता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस पूरा कंट्रोल करता है सारे जो रेगुलर एक्टिविटी होता है बॉडी का, यानी कि स्टिमुलेटिंग हो गया या कंट्रोल और रिलीजिंग हार्मोन्स हो गया, ये सारे कंट्रोल कौन करके रखता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को कहता है कि ये रिलीज करे।
तो मेन जो फंक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक द नर्वस सिस्टम टू द इंडोक्राइन सिस्टम वाया पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि हमारा जो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये लिंक होता है नर्वस सिस्टम से, और साथ ही साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ये जो कनेक्ट है, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है। यानी कि अगर हम बात करें, इट सिंथेसाइज एंड सेक्रेट सर्टेन न्यूरो हार्मोन्स ऑफ्टन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स। यानी कि ये जो मेरा हाइपोथैलेमस है, ये न्यूरो हार्मोन्स को यहाँ से रिलीज करता है, जिसे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, दिस इज टर्न्स स्टिमुलेट और इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसके बाद इनके ऑर्डर के बाद, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के बाद जो है पिट्यूटरी जो है उन हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी सेक्रेट करता है। ठीक है, और फिर यहीं से यानी कि हाइपोथैलेमस से इनहिबिट भी कराता है, लेकिन सारे को नहीं, कुछ कुछ को। देखते हैं किस किस तरह से होता है। यानी अगर कुल मिला जुला के हम बात करें, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, जो सभी ग्लैंड का मास्टर है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सभी ग्लैंड का मास्टर है, मैक्सिमम ग्लैंड्स का मास्टर है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये शरीर के तापमान, टेम्परेचर, नींद, मूड, वजन, भूख, प्यास, रिप्रोडक्शन, है ना, और भी बॉडी क्लॉक्स, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये सारा काम है हाइपोथैलेमस का। इसके बाद अगर हम पिट्यूटरी के बताएं, तो इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। आप जैसा कि देख सकते हैं फिगर में, कि हमारे ब्रेन के जस्ट एकदम बेस में ये पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास। इसका शेप जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक मटर के दाने की तरह है, और इसका जो वेट होता है 0.6 ग्राम के आसपास का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है ऑल अदर्स ग्लैंड्स, सारे और भी जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है, बाकी के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई और भी कंट्रोल करता है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो इन दोनों से, यानी कि अब हम बताने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन कौन सा हार्मोन्स को रिलीज यानी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये दोनों को। तो सबसे पहली बात हम बताते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है, इसका एक पार्ट्स आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन जो है, ये सीधा कनेक्ट है आर्टरियल एंटीरियर पिट्यूटरी से। आप देख सकते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स है, ठीक है, जिसे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, वो जो है कनेक्टेड है सीधे मेरे आर्टरियर ब्लड्स के साथ, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट्स में। अब यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से जो है हाइपोथैलेमस कुछ कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। जो हार्मोन रिलीज करेगा उसे कहेंगे रिलीजिंग हार्मोन्स, और जो यहाँ से स्टॉप कर लिए इनहिबिटिंग होगा। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, क्योंकि बार बार हमेशा वो तो रिलीज नहीं ना करते रहेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन को हमेशा वो रिलीज करते रहेगा, तो वो तो आदमी लंबा हो जाएगा, ताल की तरह, नारियल के पेड़ की तरह। तो वो तो नहीं करना है, उसको फिर इनहिबिटिंग भी तो करना है। तो इसीलिए इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, GHRH। ये कहलाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज करता है, और ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज करता है कहाँ, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट्स में, और वहाँ से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है उसके आदेश पर। किसके आदेश पर, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया है, तो यहाँ से जो होता है, यानी कि एडिनो हाइपोफोसिस,
यहाँ से जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसे हम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स होता है जो कि एक ग्रोथ हार्मोन्स है। इसके बाद जो है फिर हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसे GHIH कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स का क्या काम है? इसे स्टॉप कर देना, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोक देना। जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा कि स्टॉप, तो वहाँ पर वो स्टॉप बोलेगा नहीं, बल्कि वो GHIH को रिलीज कर देगा, यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स को वो रिलीज कर देगा। और वो जैसे ही हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को रिलीज करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज किया था, वो रिलीज करना अब स्टॉप कर देगा। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज किया? GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, और फिर यही स्टॉप करने के लिए GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसी के उद्देश्य पर जो है ये इसका ऑर्डर पर फिर वहाँ पर जो होता है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ग्रोथ हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन जो है ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? देखो, जब भी कोई लेडी बच्चे को जन्म देती है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो अब हाइपोथैलेमस को ये पता चल गया है कि ये बच्चा जन्म ले लिया है, अब तो इसे फीडिंग कराना पड़ेगा। तो फीडिंग के लिए फिर जो है वहाँ से हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है, ऑर्डर नहीं देता है बल्कि वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। जैसे ही रिलीज करेगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, यहाँ से प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगा। और प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मिल्क यहाँ से प्रोड्यूस होने लगता है और बच्चा को मिल्क यानी कि जब जन्म के बाद दूध मिलने लगता है। तो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, और इसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है प्रोलैक्टिन रिलीज कर देता है। तो पहला रिलीजिंग कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस से, तब जाके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज किया है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड सीधा जो है जाके ब्रेस्ट पर जो है इफेक्ट डालता है प्रोलैक्टिन का, और ब्रेस्ट पर जब वो इफेक्ट पड़ेगा तो फिर वहाँ से फिर रिलीज होगा। अब इनको स्टॉप करने के लिए सब दिन तो दूध तो नहीं बनते रहता है, सब दिन तो मिल्क नहीं निकलते रहता है, तो इसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है। देखिएगा कि जब बच्चा जन्म होता है उस टाइम कुछ समय के बाद जो है माँ का जो दूध है ऑटोमेटिक निकलने लगता है ना। किसी किसी का बहुत अधिक निकलने, बच्चा मान लो कि नहीं पी रहा है तो बहुत अधिक निकलने लगता है, यानी कि वहाँ पर क्या है कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यू है ना। इसके बाद जो है बच्चा जब पीता है तो स्टॉप हो जाता है, फिर जो है कभी कभी ऑटोमेटिक निकलने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है जो उसको रोक देता है, यानी कि यहाँ से कहाँ से हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स को सेंड किया, और उससे क्या होगा कि प्रोलैक्टिन अभी काम करना बंद कर देगा। तो प्रोलैक्टिन क्या होता है कि ये दूध को बनाने में, दूध का स्राव करती है। ठीक है, दूध का स्राव करती है ऑक्सीटोक्सिन जो है दूध को स्राव करती है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोलैक्टिन जो होता है ना, ये दूध को बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज होता है। इसके बाद जो आता है एक, वो मेरा होता है MRH, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। MRH मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन। मेलानोसाइट यानी कि मेलानिन, आप हार्मोन्स का नाम सुने होंगे। तो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। मेलानोसाइट्स जो है रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ से स्टिमुलेट कर देता है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण जो है किसी का कलर, जैसे स्किन का कलर हो गया, कोई वाइट होता है, कोई बहुत ही ब्लैक होता है। ठीक है, बाल का कलर है ना, किसी का ब्राउन होता है,
किसी का ब्लैक टाइप का हो जाता है, किसी का वाइट टाइप का हो जाता है। विदेशी फिरंगी सबको देखते हैं ना, उसका वाइट जो है ना वाइट टाइप का, यानी कि गोल्डन टाइप्स के हेयर होते हैं। हमारे इंडियन को देखिए ब्लैक टाइप्स के होते हैं। किसी का आई का कलर देखिएगा ब्राउन टाइप का होता है। ऐश्वर्या राय का देखिए आई कलर्स अलग टाइप्स के। तो ये जो सारे कलर्स जो होते हैं ना, ये होते हैं मेलानिन हार्मोन्स के कारण, यानी कि मेलानोसाइट्स एक होता है जो इसको स्टॉप कर देगा। अब तो यहाँ से हो जाएगा मेलानिन यानी कि मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या कर देगा, मेलानोसाइट्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। हाँ, मेलानोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, ये रिलीज कर देगा, जिससे क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि अब वो रुक जाएगा। ठीक है, अब उसका जो है ये जो चेंजिंग होता है कलर कलर, ये रुक जाएगा। तो इनहिबिटिंग यानी कि वो उसको स्टॉप कर देना है। जब भी इनहिबिटिंग कर देगा हाइपोथैलेमस, मतलब तुम रुक जाओ, अब जो है हार्मोन्स को सेंड मत करो। पिट्यूटरी को बोल रहा है कि बस करो, अब मत सेंड करो, यानी कि इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसमें रिलीज हुआ ना मेलानोसाइट्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स, यानी मेलानिन जो कि कलर्स देता है, हेयर कलर्स, आईब्रो कलर्स, आइज कलर्स, स्किन कलर्स। ठीक है, ये सारे कलर होते हैं मेलानिन हार्मोन्स के कारण। इसके बाद और एक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग से एक्टिव होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये चीज़ होता है TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हम जितना भी बता रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस जो है किस पार्ट को ऑर्डर कर रहा है, एंटोरियर पार्ट को। यानी हाइपोथैलेमस अभी जो है, ये जो अग्रभाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स बताए थे, एंटोरियर और पोस्टेरियर। अभी एंटोरियर पार्ट्स बता रहे हैं, अग्रभाग को ये ज़्यादा काम देता है, और जो पोस्टेरियर भाग है उसमें कम काम मिलता है, यानी कि कम से कम वहाँ से हार्मोन रिलीजिंग होगा। तो एंटोरियर पार्ट जो है इससे ज़्यादा हार्मोन्स का रिलीजिंग हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस इस पर ध्यान दे रहा है, इसको ज़्यादा काम दे रहा है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, यानी कि TRH। ये कौन रिलीज किया TRH, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या क्या रिलीज हुआ, पहले GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स बोले, फिर उसका इनहिबिटिंग हो गया। उसके बाद प्रोलेक्टिन हार्मोन्स बोले कि वो वहाँ से रिलीज कर दिया। उसके बाद आ गया मेलानोसाइट्स रिलीजिंग हार्मोन। अगला चौथा है TRH यानी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है सीधा किस पर ये बोलेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना, एंटोरियर पार्ट पर वहाँ पर जाएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, TSH स्टिमुलेट करेगा, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर देगा। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से कहाँ पर जाएगा, थायराइड ग्लैंड्स पर। और थायराइड ग्लैंड्स पर जाएगा तो थायराइड ग्लैंड्स को क्या बोलेगा, ए रिलीज कर हार्मोन, रिलीज करो यार, हमको ऊपर से ऑर्डर मिला है ना। तो देखो पिट्यूटरी को कौन ऑर्डर दिया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑर्डर दिया पिट्यूटरी को, हार्मोन रिलीज करो, क्या, थायराइड हार्मोन। अब पिट्यूटरी बोलेगा थायराइड तो हम नहीं करते हैं, थायराइड के लिए हम उसको बोलेंगे थायराइड ग्लैंड्स को। तो वो थायराइड ग्लैंड्स को थायराइड हुआ, अरे उठ रहे, हार्मोन रिलीज कर। तो फिर थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा। अभी थायराइड हार्मोन्स के बारे में अलग थायराइड ग्लैंड में बताएंगे, अभी जितना हम बता रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बताएं TRH। अब ये स्टॉप कैसे होगा, यहाँ पर इनहिबिटिंग के लिए नहीं होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस नहीं ऑर्डर करेगा। तो क्या होगा, जब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेगेटिव फीडबैक देगा, है ना। और जब नेगेटिव फीडबैक देगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टॉप हो जाएगा। जैसे आजकल देखते हैं वाटर टैंक में क्या है, जैसे सिंटेक्स का टैंक लगाओ तो ऑटो क्लोजर लगा हुआ होता है। जैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा ना, पूरा भर जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है पानी का आना बंद हो जाएगा। ठीक है, वाटर फ्रीजर भी आप देखे होंगे, वाटर फ्रीजर जो कि कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में लगा हुआ है, आप देखे होंगे सरकारी जगह में भी। जैसे जैसे वाटर उसमें पूरा फिल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक देने लगेगा कि हमको और नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो वो नेगेटिव फीडबैक जैसे ही मिलेगा ना, तैसे ही क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो है TSH यानी थायराइड ग्लैंड से जो है रिलीज तो होगा, लेकिन वो स्टॉप हो जाएगा फिर नेगेटिव फीडबैक के बाद। ठीक है,
तो ये नेगेटिव फीडबैक से स्टॉप होता है। इसके बाद आता है GnRH, जो कि रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखो, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, सीधा पिट्यूटरी को बुलाए, रिलीज करो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है FSH, एक होता है LH। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स ये 2 टाइप्स के हैं, फोलिकल FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और दूसरा होता है ल्यूटिनिसाइंग हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों जो है सेक्सुअल से रिलेटेड है, यानी कि रिप्रोडक्शन से, यानी कि दोनों टेस्टिस से और ओवरीज से रिलेटेड है। यानी कि ये जो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये जो है पहले तो ऑर्डर कौन दिया? हाइपोथैलेमस। किसको? पिट्यूटरी को। अब पिट्यूटरी क्या करेगा? गोनेडोट्रोफिक्स ये सीधा जाएगा और किसको बोलेगा? टेस्टिस को बोलेगा, स्पर्म बनाओ, तुम प्रोड्यूस करो, टेस्टोजोन प्रोड्यूस करो टेस्टोजोन। उसी तरह फिर ओवरीज में जाएगा, ओवरीज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो ये जो होता है एस्ट्रोजन जैसे ही मिलेगा, बच्चा को जो है सुरक्षा मिलेगी। और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, इससे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल जो है नजर आने। ये सारी चीज़ अभी बताएंगे आगे, जब एक एक करके ग्लैंड्स को बताएंगे तब। यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये GnRH यानी गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर दिया। किसको बोला? एडिनो हाइपोफोसिस को, यानी कि एंटोरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोला कि रिलीज करो। ये जितना भी ऑर्डर मिला हाइपोथैलेमस से, किसको मिल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से जो है रिलीज करने लगेगा। अब इसके बाद जो एक हार्मोन बचा, लास्ट हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस देगा, किसको? एंटोरियर पार्ट्स को, है ना। एंटोरियर पार्ट को लास्ट जो एक हार्मोन दे रहा है, ये है CRH यानी कार्डियोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कार्डियोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही यहाँ से रिलीज करेगा, सीधा जाएगा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी को बोले, चलो एरिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन आ चुका है, अब तुम जाओ। इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे ACTH। CRH जैसे ही रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज कर देगा, यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स का टारगेट है एड्रिनल ग्लैंड्स। सीधा ये रिलीज होके जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स के पास, और एड्रिनल ग्लैंड के पास जब पहुंचेगा तो वहां से रिलीज होगा कार्टिसोल हार्मोन्स। और एड्रिनल हार्मोन्स से क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या उसका फंक्शन है, वो हम जब एक एक ग्लैंड्स को बताएंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रिलीजिंग होने वाले हार्मोन्स को बता रहे हैं। तो ये कार्टिसोल हार्मोन्स यहाँ से रिलीज हो गए। तो ये था पहला पार्ट्स में, यानी कि एंटोरियर पार्ट्स में कौन कौन से हार्मोन, GHRH यानी हाइपोथैलेमस कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, फिर है मेलानोसाइट्स हार्मोन्स, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन्स, फिर है थायरोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, फिर है गेनोडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और लास्ट बताए थे CRH यानी कार्डियोट्रोफिक्स रिलीजिंग हार्मोन्स। ये था एंटोरियर पार्ट। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स। पोस्टीरियर पार्ट्स में हाइपोथैलेमस कंपोज डालता है। पोस्टीरियर पार्ट्स 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। पहला हार्मोन है ADH, जिसका पूरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। और दूसरा हार्मोन है जो कि OT यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये 2 तरह के हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस खुद बना के किसको देता है? पिट्यूटरी को देता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? ओनली स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन बट डज नॉट मैन्युफैक्चर। ये देखो कितना हाइपोथैलेमस चालाक है। एंटोरियर को सबको बोला कि तुम बना के भेजो, तुम भेजो।
अपने को बना के नहीं दिया। और देखो यहाँ पर पोस्टेरियर से क्या कर रहा है, कितना पीछे पीछे ये पीठ पीछे कितना खिलवाड़ कर रहा है, इसको अपने से बना के दे रहा है हार्मोन। हाइपोथैलेमस खुद से बना के दे रहा है किसको, पोस्टेरियर पार्ट को, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, बोल रहा लो हम बना दिए हैं, तुम लो, तुम खाली बांट देना, ठीक है, लो हम बना के दे दिए, तुम बांट देना। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को और उसे सेंड कर देता है कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ओनली स्टोर करता है और रिलीज कर देता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन ये मैन्युफैक्चर नहीं करता क्योंकि इसको बना के तो दिया है हाइपोथैलेमस, इसकी माँ है, इसके बाप है। तो इसका काम क्या है ऑक्सीटोसिन का, तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस, यूट्रस जब बच्चे का जन्म होता है तो ये ऑक्सीटोसिन जो है काम आता है, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि काम आता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिससे कि पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द के साथ साथ बच्चे के जन्म में आसानी होती है। तो ये चीज़ जो है रिलीजिंग होता है यहाँ से, यानी कि ये ऑक्सीटोसिन है ना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इंजेक्शन ऑफ मिल्क, जैसे कि जब बच्चा जन्म लिया तो मिल्क जो बनता है ना, तो ये मिल्क को बनाने का भी काम करता है, यानी कि यहाँ से इजेक्ट होगा। इंजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए भी ये ऑक्सीटोसिन उत्तरदायी है। इसको जब हम एक एक करके जब बताएंगे ग्लैंड को तो वहाँ पर भी हम बताएंगे। तो ये जो हार्मोन्स है ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, एक तो दूध का प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में, और दूसरी बात है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यूट्रस को, जिससे दर्द शुरू हो जाता है और दर्द शुरू होने से पता चलता है बच्चे का जन्म होने। दूसरा हार्मोन हाइपोथैलेमस क्या मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर एंड सेंड टू पिट्यूटरी ग्लैंड वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन जो है ये हार्मोन्स को ये खुद बनाएगा हाइपोथैलेमस और भेज देगा किसको, पोस्टेरियर को, ठीक है। इसे एडीएच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडीएच। अभी हम आपको बताए थे कि एडीएच रिलीजिंग होता है, यानी कि ये एडीएच वही चीज़ है, ये भी उसी से मतलब रिलेटेड है, यानी कि इसका फंक्शन है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन रिलीजिंग एडीएच। डिहाइड्रेशन के दौरान जो है एडीएच रिलीज हो जाएगा और इससे जो है डिहाइड्रेट जो होता है वो उस टाइम जो है ये फैट्स वगैरह जो है वो फैट्स वगैरह पिघलता है और उस टाइम जो है काम आता है। और क्या क्या होता है एडीएच, यानी कि एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स वेसोप्रेसिन, ये किडनी नलिकाओं में जल के पुनर्शोषण में वृद्धि कर मूत्र की मात्रा में कमी करता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जब डिहाइड्रेशन हो जाता है ना तो उस टाइम क्या होता है कि किडनी से जो है ना वहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है मूत्र को और पेशाब को कम करके बाहर निकालने के लिए बोलता है कि कम निकालो ताकि शरीर डिहाइड्रेट ना हो जाए। तथा शरीर के कुछ भागों में ब्लड वाहिकाओं को संकुचित कर रुधिर दाब में वृद्धि कर देता है, यानी कि कुछ जो है आर्टरी जो है उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा वृद्धि ला देता है। इसकी कमी जब हो जाती है ना तो पेशाब के साथ साथ पानी अधिक मात्रा में निकलने लगता है तथा इससे जो है डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी होती है, जिससे बार बार पेशाब आने लगता है, ठीक है, ज़्यादा पानी निकलने जाएगा। कब, जब एडीएच की मात्रा अधिक हो जाएगी तब, सॉरी कमी हो जाएगी तब। एडीएच जब कम हो जाएगा ना तब जो है पेशाब के साथ साथ पानी अधिक निकलने लगेगा और एडीएच जो है मतलब डायबिटीज़ जैसा बीमारी जो है शुरू हो जाएगी। यानी डायबिटीज़ में देखे होंगे आप बार बार ये होता है, पेशाब होता है। ऑक्सीटोसिन हम बताएं कि ये गर्भ अवस्था के समय जो है ना प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस के मसल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ना, और जिससे दर्द शुरू हो जाता है और शिशु के जन्म में ये हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही साथ वेजिना के पार्ट्स को ये चौड़ा कर देता है, यानी वेजिना को फैला देता है जिससे बच्चे का जन्म आसानी से होता है। साथ ही साथ ऑक्सीटोसिन दूध ग्रंथियों से दूध का स्रावन करने में सहायता करता है, ऑक्सीटोसिन है ना, यानी कि दूध का जो मिल्क जो है ना उसका प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। लेकिन यहाँ पर इजेक्शन जो होता है, दूध जो निकलता है ऑक्सीटोसिन के कारण वहाँ से निकल जाता है, यानी इजेक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये था हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा होने वाला कुछ रिलीजिंग और पिट्यूटरी के द्वारा। एक-एक करके अब इसके बाद जो है हम सारे ग्लैंड्स को बताएँगे अगली पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।